जय हिंद, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 2022 के लिए राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपके राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के नए पैटर्न पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप भी राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी राजस्थान की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है जो बार बार फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के एग्जाम में रिपीट होने वाली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में राजस्थान का कौन सा भूभाग सुरसैन जनपद का एक भाग था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र हैं राजस्थान का जो प्राचीन काल में सुरसैन जनपद का भाग था। कौन सा भूभाग? भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र का भूभाग। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभयारण्य बर्ड पक्षी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, बीकानेर में स्थित गजनेर अभयारण्य है जो बर्ड पक्षी के लिए विश्व प्रसिद्ध अभयारण्य है। अगला नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, भारत में मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, भारत में मुल्तानी मिट्टी के लिए या मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन के लिए राजस्थान है वो पहले स्थान पर हैं। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा वृक्ष जिसे धर्म ग्रंथों में समी तथा स्थानीय भाषा में जाटी के नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, राजस्थान का खेजड़ी वृक्ष है जिसे धर्म ग्रंथों में समी तथा स्थानीय भाषा में जाटी के नाम से जाना जाता है। किस वृक्ष को? खेजड़ी वृक्ष को। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि के लिए योग्य बनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, राजस्थान के आदिवासियों के द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को वालरा कृषि के लिए योग्य बनाया जाता है। और वालरा कृषि को जूमिंग कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, जो आदिवासियों के द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में वनों को काटकर की जाती हैं। अगला नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स की स्थापना कब हुई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, भीलवाड़ा में मेवाड़ टेक्सटाइल की स्थापना है वो साल 1938 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना? भीलवाड़ा में, और साल 1938 में हुई थी। अगला नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, मुख्य रूप से चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, नाहरगढ़ अभयारण्य है जो चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। और नाहरगढ़ अभयारण्य राजस्थान के ऐतिहासिक दुर्ग आमेर, नाहरगढ़ व जयगढ़ के चारों तरफ फैला हुआ एक अभयारण्य है जिसको साल 1982 में अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। किस अभयारण्य को? नाहरगढ़ अभयारण्य को, जो चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, मरुस्थल के विकास को रोकने के लिए सरकार ने साल 1991 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन खेजड़ी है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साल 1991 में मरुस्थल के विकास को रोकने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था। कौन सा? ऑपरेशन खेजड़ी, जो साल 1991 में मरुस्थल के विकास को रोकने के लिए सरकार ने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था। अगला नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है, वह कौन सा जिला है जो वन संपदा में धनी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, राजस्थान का उदयपुर जिला है जो वन संपदा में धनी है, यानी उदयपुर जिले में सबसे अधिक वन पाया जाता है। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, मरु उद्यान है जो जीवाश्मों का संरक्षण है। ये सही बात है, जबकि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए नहीं, ये गलत हैं। और अमृता देवी मार्ग संरक्षण ये प्रवासी पक्षियों के लिए है, नहीं है, क्योंकि अमृता देवी है जो खेजड़ी वृक्ष के लिए हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो काले हिरणों के लिए नहीं, बाघ संरक्षण के लिए हैं। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, महाराज उमेद सिंह मिल्स की स्थापना 1942 में किस नगर में की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, महाराज
उमेद मिल्स हैं जिसकी स्थापना पाली में साल 1942 नगर में की गई थी। कब की गई थी? 1942 में। और किस नगर में? पाली नगर में महाराजा उमेद मिल्स की स्थापना की, जो राजस्थान की सबसे बड़ी मिल्स मानी जाती हैं। अगला नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, किस स्थिति को राज्य की 4 बड़ी रियासतें संयुक्त राजस्थान में शामिल हुई तथा गठित संघ का नाम वृत्त राजस्थान रखा गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी 30 मार्च 1949 को राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जयपुर शामिल होकर संयुक्त राजस्थान में शामिल हुई थी और इस 4 रियासतों को गठित कर वृत्त राजस्थान का नाम रखा गया था। कब? 30 मार्च 1949 को। अगला नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, सागवान के वन सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, सागवान के वन हैं जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सबसे अधिक पाए जाते हैं। अगला नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, राज्य पुष्प रोइडा राज्य के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, राजस्थान के पश्चिमी भाग में राज्य पुष्प रोइडा हैं वो सबसे अधिक पाया जाता है और साल 1983 में रोइडा को राज्य पुष्प घोषित किया गया था। अगला नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, भैंसरोडगढ़ के निकट चूलिया जल प्रपात के निकट चंबल नदी में कौन सी नदी आकर गिरती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, भैंसरोड के निकट चूलिया जल प्रपात के निकट चंबल नदी में बामनी नदी आकर गिरती है। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जगह हाथ के बने कागज के लिए प्रसिद्ध है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, सांगानेर है जो हाथ के बने कागज के लिए प्रसिद्ध हैं। सांगानेर कहाँ का? जयपुर में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान में काला पत्थर कहाँ से निकाला जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, भैंसलाना में राजस्थान में सबसे अधिक काला पत्थर निकाला जाता है। अगला नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, भेड़ की कौन सी नस्ल गलीचा ऊन के लिए उत्तम मानी जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, भेड़ की जैसलमेरी नस्ल है जो गलीचा ऊन के लिए उत्तम मानी जाती है। अगला नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, खरीफ की फसल के लिए उपयुक्त फसल चक्र निम्न में से कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, खरीफ की फसल के लिए उपयुक्त जो चक्र हैं वो मोट, बाजरा और चावल हैं। नेक्स्ट अगला 20वां क्वेश्चन है, मरु उद्यान जैसलमेर की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, मरु उद्यान में राष्ट्रीय पक्षी गोडावण है वो सबसे अधिक पाया जाता है और मरु उद्यान जैसलमेर की सबसे अच्छी विशेषता ये भी है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी गोडावण पक्षी है वो सबसे अधिक पाया जाता है। अगला नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने में प्रयुक्त होता है, यह वृक्ष मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, तेंदुपत्ता है जो बीड़ी बनाने में प्रयुक्त होता है, लेकिन ये तेंदुपत्ता का वृक्ष है वो राजस्थान के झालावाड़, उदयपुर और बांसवाड़ा जिलों में सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन 22वां है, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसका आकार पतंग तथा समचतुर्भुज जैसा है, जिसके पूर्वी एवं दक्षिणी भाग अंदर की ओर झुके हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, टोंक जिला है जिसका आकार पतंग तथा या समचतुर्भुज जैसा है और जिसका पूर्वी एवं पश्चिमी भाग है जो अंदर की ओर झुका हुआ है। कौन से जिले का आकार है ये? टोंक जिले का ये आकार है। अगला क्वेश्चन 23वां है, निम्न में से किस नदी पर मेजा बांध निर्माण हुआ है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, कोटरी नदी भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे में स्थित है जहाँ पर मेजा बांध का निर्माण हुआ है। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कोटरी नदी में। और किस जिले में? भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बा में। नेक्स्ट अगला 24वां क्वेश्चन है, 29 दिसंबर 1919 में स्थापित राजस्थान मध्य सभा का प्रधान कार्यालय किस जगह स्थापित किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, 29 दिसंबर 1919 में स्थापित राजस्थान मध्य सभा का प्रधान कार्यालय है वो आमेर में स्थापित किया गया था। अगला नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, बाड़मेर, दक्षिणी जैसलमेर तथा पश्चिमी जोधपुर पशुधन किस वितरण क्षेत्र में आते हैं?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। बाड़मेर, दक्षिणी जैसलमेर तथा पश्चिमी जोधपुर पशुधन है वो थारपाकर क्षेत्र वितरण क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है, महावीर जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। महावीर जी का मंदिर है जो राजस्थान के करौली जिले में स्थित हैं। अगला 27वां क्वेश्चन है, राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में कौन सा खाद्यान्न अधिक उत्पादित होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। राजस्थान का खाद्यान्न फसलों में से सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन है वो बाजरा में उत्पादन होता है। अगला नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री राजस्थान के किस राज्य के राजकुमार के प्रेम पास में बंध गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री राजस्थान के जालोर राज्य के राजकुमार के प्रेम पास में बंध गई थी। अगला 29वां क्वेश्चन है, मानव शरीर पर चित्र खुदवाने की अधिकतर प्रथा निम्न में से किस जाति में प्रचलित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। मानव शरीर पर चित्र खुदवाने की जो अधिकतर प्रथा है वो भील जाति में प्रचलित हैं। नेक्स्ट अगला 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति स्वयं को राणा प्रताप की प्रतिज्ञा से बंधा हुआ मानकर खानाबदोश जीवन व्यतीत कर रही है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब कौन सा है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। यानी राजस्थान की कौन सी जाति हैं जो स्वयं को राणा प्रताप की प्रतिज्ञा से बंधा हुआ मानकर खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं? ऑप्शन है भील जनजाति, गाडोलिया लोहार, डोमार या गरासिया। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और दोस्तों ये थे राजस्थान के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपकी फॉरेस्ट गार्ड जैसे एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।